बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ राजपूत डेली टीचर। आज मैं आपको सिखाऊंगी डेली यूज़ सेंटेंसेस। पहला सेंटेंस है हमारा, अपने जूते पहनो। इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे वेयर ऑन योर शूज़ या पुट ऑन योर शूज़। या तो वेयर का इस्तेमाल करें या पुट का, ठीक है। दोनों के मीनिंग एक ही होते हैं। अपने जूते पहनो, वेयर ऑन योर शूज़ या पुट ऑन योर शूज़। अच्छा, अपने जूते उतारो। उतारने के लिए आप अल्फा इस्तेमाल करेंगे टेक ऑफ। टेक ऑफ योर शूज़। अब आपको क्या करना है, इन जुमलों को रोज़ाना अपने बच्चों के साथ आपको इन्हें बोलना है। जब तक आप लोग बोलेंगे नहीं, आपको ये चीज़ें याद नहीं होंगी। अब आपके बच्चे स्कूल जा रहे हैं, ठीक है, अब आप उन्हें जो है जूते पहना रही हैं, तो आपको ये बोलना है कि वेयर ऑन योर शूज़ या पुट ऑन योर शूज़। इन दोनों में से कोई एक जो है इस्तेमाल करना है आपको। वेयर का इस्तेमाल करें या पुट का, बात एक ही है। अच्छा, अब आपने अपने बच्चे से कहा कि जूते उतारो, तो आपको बोलना है टेक ऑफ योर शूज़। अपने फीते बांधो। अब बच्चे अपने फीते बांध रहे होते हैं, तो आपको इंग्लिश में बोलना है टाई योर शू लेसेस। आप बच्चों को पढ़ाने बैठें, तो आप अपने बच्चों से इंग्लिश में कहें अपनी किताबें निकालें। इसे इंग्लिश में कहेंगे हम टेक आउट योर बुक्स। उसके बाद आपने बुक खुलवाई, उसके बाद आपने सफ़ा पलटने के लिए कहा, तो आप इसको ये भी इंग्लिश में कहना है सफ़ा नंबर 30 खोलें या सफ़ा नंबर 20 खोलें। ओपन द पेज नंबर 30। उसके बाद हम क्या कहते हैं कि सफ़ा पलटें। सफ़ा पलटें, उसकी इंग्लिश होगी टर्न द पेज। अगला देखते हैं हम, ठीक है। अब हम जैसे उर्दू में बोलते हैं चलें आज का सबक शुरू करते हैं, तो इसकी इंग्लिश होगी लेट्स बिगिन टुडेज लेसन। आप वॉशरूम में गए, अपने बच्चे से इंग्लिश में बोले नल खोलो, तो इसे कहेंगे टर्न ऑन द टैप। नल बंद करो, टर्न ऑफ द टैप। सही, खोलने के लिए टर्न ऑन और बंद करने के लिए टर्न ऑफ का इस्तेमाल करेंगे। अब ये हमारा ज़िद मत करो, ठीक है। बच्चे जैसे किसी चीज़ के लिए ज़िद कर रहे होते हैं, तो आप इसे इंग्लिश में बोलेंगे डोंट बी स्टबर्न। ज़िद मत करो। मुझे एक कलम दें, गिव मी अ पेन। एक कलम मांग रहे हैं तो आप कहेंगे गिव मी अ पेन, और 2 कलम मांगे हैं तो गिव मी 2 पेन्स। फिर इसमें एस लग जाएगा और ये आ हट जाएगा। अच्छा, हमेशा याद रखें, आ या एन का कहीं भी इस्तेमाल होता है तो हमेशा एक चीज़ के मायने देता है, ठीक है। अगर कहीं 2 चीज़ें आपको मांगनी है तो आ और एन कभी भी मत लगाइएगा, क्योंकि ये प्लूरल के लिए कभी भी इस्तेमाल नहीं किया जाता। अच्छा, अपने बच्चों से कहा इधर आएँ, कम हेयर। वहाँ जाएं, गो देयर, ठीक है। समझ आ गई आपके। अब आपको क्या करना है, ये सेंटेंसेस जो है आपको सिर्फ वीडियो में देखकर जो है ना बंद नहीं कर देने, कि आपको ये करना है, ये लिख लेने हैं आपको। उसके बाद आपको रोज़ाना ये इस्तेमाल करने हैं। जब तक आप लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे इन सेंटेंसेस को, जब कभी भी आपको ये सेंटेंसेस याद नहीं होंगे। अब आपको प्रैक्टिस करनी है रोज़ाना अपने बच्चों के साथ ये इंग्लिश में बोलना है, और बच्चों से भी कहना है कि आप भी इंग्लिश में बोलें। तो बच्चों की भी आपकी इंग्लिश अच्छी होगी और आपकी भी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी, ठीक है। मैंने इसीलिए ज़्यादा सेंटेंसेस आपको आज नहीं सिखाए हैं। ये मेरे ख्याल से 10 सेंटेंसेस हैं, ताकि आप अच्छे तरीके से आज प्रैक्टिस कर लें। तो इंशाल्लाह कल की वीडियो में भी मैं 10 सेंटेंसेस आपको और सिखाऊंगी। लेकिन आपको जब आएंगी ये सब चीज़ें, जब तक आप ये आज प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप कल आने से पहले इन चीज़ों की प्रैक्टिस कर लें, ताकि नेक्स्ट वीडियो में जो मैं आपको सिखाऊं तो आप वो भी अच्छी तरीके से सीख लें, ठीक है। सिर्फ देखने से वीडियो या याद करने से ना सेंटेंसेस कुछ भी नहीं होता। जब तक आप याद नहीं करेंगे, वो इसे इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो आप जो है नहीं सीख पाएंगे इंग्लिश। ये बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले सेंटेंसेस से आपको इन्हें इस्तेमाल करना है। चलते फिरते उठते बैठते आपको इंग्लिश बोलनी है, जब भी आपको इंग्लिश आएगी, ठीक है ना। चलें, मुझे यकीन है आपको अच्छी तरह समझ आ गए होंगे सेंटेंसेस, और इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि आप ज़रूर इस्तेमाल करेंगे आप इन्हें, ताकि आपको ये याद हो जाए अच्छी तरह, ठीक है ना। चलें, अब अपनी वीडियो का इख्तिताम करते हैं एक अच्छी बात के साथ, कि हमेशा अपने उस्तादों का एहतराम करते रहिए, ताकि आपके इल्म में इजाफ़ा होता रहे।
अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।